आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। एक फॉर्मूला था आइंस्टीन का, E इक्वल टू MC स्क्वायर। एक फॉर्मूला है मोदी स्टीन का, E इक्वल टू UGC प्लस तरुण। और आज ये यूपी बिहार में जो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारा हक खा गए। 1990 से 2025 तक SC ST OBC चीफ मिनिस्टर है बिहार में। वो तुलसीदास जिन्होंने अपनी रामचरितमानस में सबरी के जूठे बेर खिलाए हैं राम को, उनको जातिवादी घोषित किया। इन अपराधियों को, इन बदमाशों को पता चल गया कि भाई बैंक लूटने से कोई फायदा नहीं, प्रदेश लूट लो, देश लूट लो। ऐसा भी आप देखो एटमॉस्फेयर में आपको एक डर का माहौल दिखाई पड़ेगा, एक अजीब सा खौफनाक माहौल की कुछ होने जा रहा है भाई। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो उसी तरह से माहौल भी बनता चला जा रहा है। समाज में आग लगी हुई है। ब्राह्मण, ठाकुर, संवर्ण, दलित और ब्राह्मणों के पीछे तो ऐसा पड़ गए लोग। और वो ऐसा नहीं कि ये लोग ब्राह्मण के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद जो है वो सामंतवादी ढांचा पेश करता है, सभी उसकी खिलाफत करते हैं। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन उठा के देख लो, ऐसा कोई सवर्ण नेता नहीं रहा होगा जिसने ब्राह्मणवाद के ढांचे का विरोध न किया, क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो ढांचा है वो सामंतवादी ढांचा है। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। एक साहब को मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि नालंदा जो है ब्राह्मणों ने जलाया था। लोग, एक साहब है, उनका एक लड़के ने स्क्रीनशॉट भेजा था, दिलीप मंडल नाम है शायद उनका, तो उनका स्क्रीनशॉट की बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी। मनुस्मृति 400 साल पुरानी है। मनुस्मृति मौर्योत्तर काल में आई थी, 1000 साल से भी ज्यादा हो गया। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ओसान स्मृति। और आज ये यूपी बिहार में जो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारा हक खा गए। 1990 से 2025 तक SC ST OBC चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, लालू यादव जी, जीतन मांझी जी, राबड़ी देवी जी, और 20 साल तो नीतीश कुमार जी। और यूपी में 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, 4 बार बहन जी सीएम रही, कल्याण सिंह जी सीएम रहे। अगर एक आध अपवाद छोड़ दे राजनाथ सिंह जैसा, तो SC ST OBC ही यूपी के कर्णधार रहे 1991 से 90 से। और शिक्षा राज्य का विषय है ना। ब्राह्मण, एक भाई साहब पटना में मनुस्मृति चला रहे थे। भैया 1990 से 2025 तक बिहार में SC ST OBC ही सीएम है। 1990 से 2017 तक SC ST OBC सीएम है प्रदेश का। और तुम्हारी ये हाल मनुस्मृति की वजह से है। यह है ध्यान का अभाव, यह है ज्ञान का अभाव। चाणक्य, उसकी अर्थशास्त्र की चर्चा क्यों नहीं करते? चाणक्य भी तो ब्राह्मण है, उसके अर्थशास्त्र की चर्चा क्यों नहीं करते? जब वो शूद्र को वार्ता का अधिकार देता है, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, कहता शूद्र यानी आर्य, शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तुलसीदास को तो इतना बदनाम कर दिया, फालतू में बेचारे बदनाम हो। वो तुलसीदास जिन्होंने अपनी रामचरितमानस में सबरी के जूठे बेर खिलाए हैं राम को, उनको जातिवादी घोषित कर दिया। 75 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखा, ज्ञान पाने के बाद। और वो ज्ञान धारा का ग्रंथ है, उसको कोई भी पढ़ ले, समझ ले और इंप्लीमेंट कर दे, वो ब्राह्मण बन जाए, ब्रह्म। आज किसी को मना दी है रामानंद, लेकिन आप देखो समाज में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो नेता अब आपको दिखाई पड़ रहे हैं बाहर निकल के गाली दे रहे हैं, ये सब फंड पा रहे हैं। नहीं तो देश
युद्ध की चर्चा करेगा, एपस्टीन की चर्चा करेगा। देश की जनता को अगर मुख्य मुद्दों से भटकाना है तो उसे कुछ रसीले मुद्दे देने पड़ेंगे। देखो, अगर आप ध्यान नहीं करते, साधना नहीं करते, तो आप बहुत बेचैन हो जाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। असहाय, दर्द, पीड़ा कि सब क्या हो रहा भगवान। और अब ये बढ़ेगा, अब ये घटेगा नहीं, अब ये बढ़ेगा और भीषणतम बढ़ेगा। मारकाट होगी, मरेंगे लोग, होना ही है। एक महीना अगर ईरान इजराइल का युद्ध और खिंच गया तो भाई साहब बहुत खतरनाक परिस्थितियां डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। जागो। इसी परिस्थिति में ऐसे ही देश टूटा हुआ था, सब आपस में लड़ रहे थे। देखो, जो भी गाली दे रहे हैं उनसे तो बचो, क्योंकि वो तो एजेंडा के तहत दे रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, वो चाहे सवर्ण समाज के हो चाहे दलित समाज के हो। गाली जो भी दे रहा है, जो भी उनके पास पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही कहीं से कि अराजकता फैलाओ, टेंशन दो, लोगों का डिस्कशन पॉइंट चेंज करवा दो। ऐसी ही काली परिस्थितियों में देश गुलाम हुआ था। ऐसे ही सब आपस में लड़ रहे थे। बहुत मारा अंग्रेजों ने 200 साल। फिर रोए, सब गले मिले कि भैया गलती हो गई। फिर कुर्बानियां हुई, फिर सब मरे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, सिख, सब। तब जाकर ये देश आजाद हुआ और पैदा हुए भारतीय। 1991 में लिबरलाइजेशन आया। उससे पहले इस देश में एक परंपरा शुरू हो गई थी बूथ कैप्चरिंग। तो नेता लोग बदमाशों को बुला के बूथ कैप्चर कर करके जीतते थे। अभी जब बदमाश और अपराधी नेताओं के साथ रहने लगे तो इनको लगा कि अबे भाई, बैंक लूटने से अच्छा सरकार में बैठो, पूरा सरकार का फंड ही लूट लो यार। भाई, एक सीडीओ, एक डीएम, एक एमपी अगर आपका दोस्त बन जाए, आपको साल में मिनिमम 10-15 करोड़ रुपए कमा देगा। मजाक में सप्लाई का काम दे देगा स्कूलों में। सीडीओ आपको स्कूल में सप्लाई का काम दे देगा कि स्टेशनरी सप्लाई कर दो। कितने का किए हो साहब? 30 लाख का किया है। 30 का किया, 3 करोड़ दिखाओ। जी साहब। इसलिए लोग इनका पैर छूते हैं। ये सबके फूफा थोड़ी लगते हैं। इन अपराधियों को, इन बदमाशों को पता चल गया कि भाई बैंक लूटने से कोई फायदा नहीं, प्रदेश लूट लो, देश लूट लो और राजनीति में आ जाओ। अब इनको लगा कि भाई हम तो अपराधी हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, हमको कौन वोट देगा? अबे बोले कैसे नहीं देगा। अभी इनको हम मुख्य मुद्दों से भटकाएंगे। हम इनको कहेंगे कि तुम दलित हो, अच्छा 5000 साल से ब्राह्मणों ने तुम्हारे पीठ पर झाड़ू और वो बांध के घुमाया है। मौर्य काल में, चाणक्य के समय, 6ठी शताब्दी बीसी में, बुद्ध काल में, तब तो मनुस्मृति थी ही नहीं। बुद्ध काल में मनुस्मृति थी ही नहीं, मौर्य काल में मनुस्मृति थी ही नहीं। मनुस्मृति आई मौर्योत्तर काल में और मनुस्मृति का बोलबाला हुआ राजपूत काल में, 800 से 1200। फिर तुर्क आ गए, फिर मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। फिर इन अपराधियों ने, बदमाशों ने इस देश में एक खेल शुरू किया, डिवाइड एंड रूल। सब ने, हर जात, हर धर्म। आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। एक फॉर्मूला था आइंस्टीन का, E = mc²। एक फॉर्मूला है मोदी स्टीन का, E = UGC + तरुण। एपस्टीन = UGC + तरुण। और इस देश में जो भी स्थिति है उसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है। मैं किसी को दोषी नहीं करता। मैं देखता हूं, जब सुनता हूं, मैं कहता हूं अरे इनकी क्या औकात।
इनकी क्या औकात है? बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणी से शादी किया था, उनकी बहन की भी शादी तो ब्राह्मणों से हुई थी। पर ये जितने लोग गाली दे रहे हैं, वो चाहे संवर्ण ग्रुप के हैं, चाहे मुसलमान ग्रुप के हैं, चाहे दलित ग्रुप के, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, सबको पैसा पहुंच रहा है कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा करो। जो भी भेज रहा हूं, पश्चिम वैसे हमारे ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े सूत्र किताब में लिखा है, पश्चिम सोच रहा है वे गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, जगाओगे इनको, सब ध्यान साधना करने लगे। हमारा शराब कौन पिएगा, हमारी नशा कौन करेगा, रंडीबाजी कैसे होगी? तो पश्चिम का भी इंटरेस्ट है कि धर्म इनसे छीन लो। चीन को लगता है ये देश अगर आपस में बट गया, सिविल वॉर हो गया, फिर तो बाहर से जीतने की जरूरत नहीं, हम अंदर से ही जीत लेंगे। यही मंशा पाकिस्तान की है। एक पिक्चर आई थी कर्मा मूवी, तो उसमें ये अनुपम खेर विलन होता है, डॉक्टर डैंग। तो उसमें कैरेक्टर है किट्टम किट्टू, कश्मीर के राजा हैं। तो कहता है ये है मियां किट्टम किट्टू, कश्मीर के सामंत हैं, बड़े आदमी हैं। मेरी तमन्ना है कि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूं और उस टुकड़े हुए हिंदुस्तान के राजा होंगे ये मियां किट्टम किट्टू। और वो फिर कहता गॉड इज ग्रेट। दुख अगर होता होगा तो सरदार भगत सिंह को होता होगा, असफकुल्ला खां को होता होगा, राजेंद्र लहड़ी को होता होगा, डॉक्टर अंबेडकर को होता होगा। इन सबको दुख होता होगा। अगर इनकी आत्माएं इस गैलेक्सी में होंगी और ये नीचे देखती होंगी तो इनको दुख होता होगा कि यार इनके लिए मरे हम। ये समय है शांति बनाने का, ध्यान करने का, साधना करने का। नहीं तो बाहर का तनाव और अंदर की अशांति आपको तबाह कर देगी, आपको खत्म कर देगी। इसलिए अभी भी समय है, ध्यान और साधना के रास्ते पर आइए, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को पहचानिए और खुद परमात्मा बनिए। जय हिंद, जय भारत।